नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों हम मंडे के लिए डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और आप जानते हो मेरी आदत में जो आपको बताऊँगा वो FII के डेटा के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। ये देखिए मैंने एक एक स्टॉक का डेटा निकाल रखा है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग मतलब पूरा जो मेरा रिसर्च रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ FII के डेटा के लिए पे रहती बेस्ड रहती है। और आपने देखा भी होगा वो 90% प्लस उसका इफेक्ट दिखता ही दिखता है, क्योंकि देखिए मेन मार्केट को मूव कौन कर रहा है, FII। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रा 5-10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ज़बरदस्ती के चार्ट वार्ट नहीं दिखाता, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये सब आप लोगों को देखना आता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है FII का मूवमेंट। दोस्तों FII क्या कर रहा है, एक्टिविटी हमको उससे मतलब है। मैं वो आपको बता दूंगा, वो आपको देता हूँ। बेस्ड ऑन दैट आपको जो डिसीजन लेना है वो आप लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि FII क्या कर रहे हैं, बस मेरा मकसद आपको बताने का ये है। तो पहले ज़रा आज का डिस्कशन कर लें दोस्तों। आज मैंने क्लियरली बोल दिया था, मुझे जब मॉर्निंग में आज फ्राइडे को लग रहा था मार्केट जो है दोस्तों मतलब जो हमने SGS निफ्टी और जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स देखे थे उसके आधार पे दोस्तों फ्लैट ओपनिंग लग रही थी और साथ ही साथ थोड़ा सा गैप डाउन भी दिख रहा था। बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट अचानक से जो है दोस्तों ऊपर जाने लगा। मतलब गैप अप हुआ ओपनिंग। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा था कि दोनों साइड मूवमेंट होगा, ठीक है। तो दोनों साइड मूवमेंट हुआ दोस्तों। वो गैप अप के बाद नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर हुआ, ये दोनों हुआ। मैंने मार्केट आवर्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दे दिए थे, आप देखिए आपको ये दिख रहा होगा। रेसिस्टेंस बताया 41,315 जैसे ऊपर का, और नीचे सपोर्ट बताया 40,930। जैसे नीचे का सपोर्ट दोस्तों 40,930 टूटा तो आपने देखा होगा 40,600 तक चला गया था वो, ठीक है। तो वो ये हम लोगों ने लिखा। उसके बाद हमने थोड़ा सा अडानी ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया। आज मैं अडानी के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक दूंगा। कई लोग आप लोगों की कई प्लानिंग होगी आप लोगों की कि क्या इस वक्त अडानी को हमको बाय करना चाहिए। तो वो मैं आपको FII के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। FII की जो डेटा में मेंशन है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो FII का डेटा उसका इफेक्ट आप देखिए दोस्तों, मैंने उसके अकॉर्डिंग बता रखा था टाटा, ITC और सीमेंस, ठीक है। क्योंकि वो बार बार उसी शेयर्स में बाइंग कर रहे थे। और आज आप जाके चार्ट में देख लीजिए, ITC उस वक्त दोस्तों 330 पे था, सीमेंस उस वक्त 2600-2700 की रेंज में था, और टाटा मोटर्स उस वक्त दोस्तों 390 से 400 की रेंज में था। आप तीनों शेयर्स को देख लीजिए इस वक्त वो कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि FII दोस्तों उस वक्त इस स्टॉक वाले डेटा में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को ये चीज़ इंडिकेट करी थी, ठीक है। तो अब जल्दी से आ जाते हैं दोस्तों इस डेटा पे हम, और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं FII ने दोस्तों मेन जो हम डेटा देखते हैं उसमें क्या हुआ है कैश सेगमेंट में। तो FII ने कल भी दोस्तों सेलिंग करी है, DI ने कल भी बाइंग करी है, ये आपको थर्सडे को भी दिखा था, ठीक है। और ये दोस्तों रोज़ की कहानी, बस एक दिन बीच में हो गया था 1 फरवरी को, जब जिस दिन बजट आया था उस दिन हमको FII की थोड़ी सी बाइंग दिखी थी। और बट FII की बाइंग के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि FII की, मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था कि देखिए FII की बाइंग भले है लेकिन बजट जो है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन था। तो जब होता है ना, जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन सामने आते हैं तो चीज़ें पलटने लगती हैं। तो वही चीज़ हुआ, FII ने भी देखिए फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दी। और ये अभी की बात नहीं दोस्तों, आप देख लीजिए कंटिन्यूसली 1.5-2 महीने से मैं आपको दिखा रहा हूँ FII सेलिंग कर रहा है, DI बाइंग कर रहा है, FII सेलिंग कर रहा है, DI बाइंग कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और मंडे को क्या होगा उससे पहले मैं ज़रा आपको स्टॉक्स स्पेसिफिक दिखा देता हूँ। एक स्टॉक में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई है और उसका इफेक्ट देखिए पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको ज़रा सुनिएगा। स्टॉक्स पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए स्टॉक की शीट है, जिस टोटल 28 स्टॉक्स में FII ने कल 3 तारीख को बाई सेल किया है। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनको समझा दूं कि ये पोर्टफोलियो बिल्डअप में बहुत काम आता है दोस्तों, ठीक है। मतलब बहुत, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं, मैं FNO ऑप्शन में भी अगर आप करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो नहीं करता हूँ। मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब आपको समझा दूँ कि ये डेटा है क्या एक्चुअल में। ये आपको कोई यूट्यूब में नहीं दे रहा होगा दोस्तों, सर्च करके मैं पूरे रिसर्च करके निकालता हूँ डेटा। अब देखिए ये इन पर्टिकुलर स्टॉक में पहली जो आप जो रो देख रहे हो दोस्तों, ये वाली रो, इसमें सोल्ड बॉट लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि कैश सेगमेंट में FII ने सेल किया या बाई किया है। दूसरी रो बता रहा है कि FNO सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक के FNO सेगमेंट में सेल किया या बाई किया। तीसरी जो है दोस्तों ये बता रहा है कि यहाँ पर उसकी वजह से प्राइस चेंज किया हुआ, ठीक है। और चौथी रो जो आप लास्ट में देख रहे हो वो LTP की है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए कल क्या हुआ, 35% अडानी का शेयर दोस्तों डाउन हो गया, ठीक है।
और मैंने आपको 2 तारीख को ही बता दिया था कि एफआईआई ने, देखिए 2 तारीख का डेटा में देखिए, एफआईआई ने और डीआईए ने अडानी एंटरप्राइज से सोल्ड किया। देखिए मैंने मार्क करके दिखाया 26% गिर गया था उसकी वजह से, ठीक है। अडानी पोर्ट में भी देखिए सोल्ड किया था। यही चीज़ मैंने आपको 25 तारीख के डेटा में भी दिखाई थी। तो लगातार 2-4 बार दोस्तों इन्होंने अडानी के ग्रुप से अपना पैसा निकाला है धीरे धीरे करके एफआईआई डीआईए ने, और जिसका इम्पैक्ट आपने कल भी देखा। कल वो 35% तक डाउन हो गया था, फिर 35% से उसने रिकवरी करी। उसका भी मैं आपको कारण बता दूं। कारण ये था दोस्तों कि एक न्यूज़ आ गई है कि ब्लॉक डील हुई है कहीं कहीं, मतलब अडानी के शेयर्स से। तो उस ब्लॉक डील की न्यूज़ से दोस्तों, आप जानते हो रिटेलर को तो बस एक बहाना चाहिए, उसको वो तब से वेट कर रहा है कि सस्ता है तो बाय कर लो। तो मैंने अपने ग्रुप में मेंबर्स में भी को भी बता दिया था कि बाय हम करेंगे अडानी, बट जब यहाँ पे इस शीट में हमको दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्टिविटी दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर सेलिंग कर रखी है ना अडानी ग्रुप में, देखिए यहाँ पे कर रखी है। मैं आपको 26 आप ये एक्सेल शीट देखिए, आज की नहीं पुरानी, 26 तारीख को भी दोस्तों, 25 तारीख को भी यहाँ पे सेलिंग हुई है अडानी के शेयर्स में। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों पड़ता है। आप भी जानते हो एफ आई आई डी आई जिस स्टॉक से अगर बाहर है तो उसमें मूवमेंट होना मुश्किल होता है। देखिए 26 तारीख में भी आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए अडानी का सोल्ड आप देख रहे हो, मतलब तब अडानी 1% गिरा था 25 तारीख को, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो गिरावट। इन लोगों को दोस्तों पहले से ही न्यूज़ होती है। अडानी के साथ कुछ एक न्यूज़ भी आई, अब तो आप न्यूज़पेपर पे भी जाके पढ़ लो अडानी के बारे में, अगर आपको पढ़ना है। आज के न्यूज़पेपर में भी दोस्तों आया साफ साफ ये, मैंने कुछ लिया है इसमें से न्यूज़पेपर में। इसमें एक साफ साफ लिखा डाउ जोन्स से डीलिस्ट हो गया है वो, ठीक है। और काफ़ी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, आप पढ़िएगा उसमें से। तो अडानी को लेकर भी माहौल दोस्तों नेगेटिव है, तो तब तक आप दूर ही रहिए अडानी से, मेरी सलाह यही है। अगर कोई स्टॉक सस्ता है तो उसके चक्कर में ये मत सोचिए सस्ता है तो उसे हम बाय कर लें। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और इंडियन कंपनी है, आप बाय कर सकते हो। हाँ, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों देखने को मिली कि रिलायंस में इतने दिनों से सेलिंग हो रही थी। अच्छा, आप जानते हैं हम लोग कि रिलायंस का इफेक्ट हमारी निफ्टी में पड़ता है और निफ्टी का इफेक्ट बैंक निफ्टी में या पूरे मार्केट पे पड़ जाता है दोस्तों। तो कल जो है मुझे रिलायंस में यहाँ पर ये देखिए बॉट बॉट दिखाए, मतलब ये देखिए रिलायंस में आपको दिखा दूँ। ये देखिए कल के डेटा में रिलायंस में बॉट हुआ है दोस्तों। मूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ है, बट ये लोग धीरे धीरे ही देखिए कितना नीचे आ गया। जब 2300 के लेवल पे जब आ गया है तब ये लोग बाय करते हैं एफ आई डी ए। हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स जब ऊपर होता है टॉप पे होता है तब हम सोचते हैं, जब अडानी टॉप पे था तब हम अडानी 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 चिल्ला रहे थे, ठीक है। और जब रिलायंस टॉप पे था तब रिलायंस 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 चिल्ला रहे थे। ऐसे ही होता है। आज आईटीसी सब चिल्ला रहे हैं। मैं इतने दिनों से बता रहा था आईटीसी में सेलिंग बाइंग हो रही है, आईटीसी में बाइंग हो रही है, सीमेंस में बाइंग हो रही है। आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अडानी में, सीमेंस में आप देखिए, इसमें कल कल के ही कल परसों का ही डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें क्या हुआ है कि आईटीसी में बाइंग हुई थी। मैंने आप लोगों को दिखाया था आईटीसी में जो है ख़रीदा गया है, और साथ ही साथ जो है उसमें सीमेंस में भी दोस्तों बाइंग हुई है। वो मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, सर्च करके मैं आपको देता हूँ। ये देखिए आईटीसी का, ये देखिए यहाँ पर आईटीसी देखिए यहाँ पर किस डेट में 1 तारीख को दोस्तों ख़रीदा गया था। उसके बाद आप जाके चेक कर लीजिए क्या मूवमेंट हो गया था आईटीसी में। आईटीसी फिर से ऊपर चला गया था। अब ये मैं आईटीसी स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों क्या है कि आईटीसी में मैं चौथी पांचवी बार देख रहा हूँ, समझ। इसी तरह सीमेंस में भी मैं देख चुका हूँ 3-4 बार, 4-5 बार। तो लगातार बाइंग हो रही है, हर डिप में ये लोग बाय कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर पॉजिटिव चीज़ होती है दोस्तों, तो ये लोग बाय करते हैं। अच्छा, ये भी आपको समझा दूँ कि आपको डिसीजन कैसे लेना होता है इस शीट से। अगर देखिए यहाँ पर भी बॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश सेगमेंट में भी बॉट है, और कैश सेगमेंट के साथ ये देखिए यहाँ पर कैश सेगमेंट पे भी बॉट है, और साथ ही साथ क्या है, एफ-एन-ओ सेगमेंट में भी बॉट है। उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हो गया है, 2% ऊपर हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से देखना होता है। और अगर मान लीजिए यहाँ सोल्ड है और यहाँ बॉट है तो और प्राइस चेंज नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लाइफ का देखिए, अब सोल्ड है और बॉट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एग्जांपल के तौर पे, सोल्ड और बॉट है। तो सोल्ड मतलब शेयर सोल्ड कर दी, बॉट पुट को बॉट किया गया हुआ, तभी जो है 10% जो है वो नीचे गिर गया। नेगेटिव है तो उसके मतलब पुट को बॉट किया गया है। तो ये इसका इस तरीके से इस डेटा को रीड किया जाता है दोस्तों। तो एज़ पर द डेटा आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी आपको, अगर हम बाई करेंगे अच्छी बात है, देखिए सबके, मेरा भी मन है उसको लेने का, ठीक है, अडानी को। बट हम जब लेंगे ना जब यहाँ पर दिख जाए। किसी भी स्टॉक से हमको दोस्तों इमोशनली अटैच इसलिए नहीं होना है, क्योंकि आपने देखा होगा आईआरसीटीसी एक स्टॉक था, ठीक है। वो कितना ऊपर गया नीचे आ गया। इसी तरीके से मोनोपोली मोनोपोली सब चिल्ला रहे थे, बट वो वहीं पे पड़ा हुआ है हमारा। जिसने भी आईआरसीटीसी में अभी नीचे पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो 1 साल से वहीं उसी लेवल पे है। तो क्या फ़ायदा, हमें मूवमेंट चाहिए दोस्तों, मूवमेंट वहीं आएगा जहाँ एफ आई डी आई होंगे। तो अब मंडे पे आ जाते हैं जल्दी से दोस्तों। मंडे की बात क्या है कि मंडे को देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, दोनों साइड मूवमेंट होना है, जैसे मैंने अपने थंबनेल में लिख रखा है। दोनों साइड दोस्तों मंडे को मूवमेंट होगा। एक्सपेक्टेशन, अभी डेटा जो है बिल्कुल साइडवेज बन के गए हैं, साइडवेज डेटा है।
मंडे के लिए। और हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो, और जो भी अगर मान लीजिए गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में लिख दूंगा, फ्रेश लेवल्स लिख दूंगा, उसी के आधार पे आप ट्रेडिंग कर लीजिएगा और डिसीजन लीजिएगा कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा। मैं आपको बिल्कुल लेवल्स दे दूंगा उसके आधार पे, और ये भी बता दूंगा कि क्या होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन। सुबह 9 बजे मार्केट से खुलने से पहले ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी दोस्तों। तो मंडे के लिए सीधे सिंपल सा है, मंडे को भी दोनों साइड मूवमेंट होना है। और रिलायंस में एक दोस्तों पॉजिटिविटी दिखी है कि ये मतलब यहाँ पर कि रिलायंस में बाइंग हुई है। और सीमेंस भी देखिए, सीमेंस में कल भी फिर से बाइंग हुई, जो मैं सीमेंस चला रहा हूँ, कल भी सीमेंस में बाई हुई है। देखिए 3% कल भी ऊपर गया। और ये मैं आपको फिल्टर, अगर ये एक्सेल शीट है ना, इसमें मैं फ़िल्टर लगा के देख लेता हूँ, तो उसमें भी मुझे दिखाया कि 5-6 बार सीमेंस में बाइंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो मंडे के लिए फ्लैट ओपनिंग हो रही है, और मतलब फ्लैट डेटा साइडवेज है मंडे के लिए, और दोनों साइड मूवमेंट दोस्तों होना है। वीडियो कैसा लगा आपको, ये मेरा FII DI का ये कितना काम आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो भी इसको मेंटेन करते हैं काफ़ी काम आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, तो थोड़ा हौसला बनता है और अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।